बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य में राघवगढ़ नामक एक गांव था। गांव सुंदर था, हरियाली से भरा हुआ, और वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था, रणवीर। वह चालाक, स्वार्थी और लालची था। उसके मन में दूसरों के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। उसकी दुष्टता पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन लोग उससे डरते थे क्योंकि वह शक्तिशाली जमींदार था। रणवीर को सिर्फ एक ही चीज से मतलब था, धन। वह किसी भी हद तक जाकर अपने हितों की पूर्ति कर सकता था। किसानों से जबरन जमीनें हथिया लेना, गरीबों पर झूठे मुकदमे लगवाना और व्यापारियों को धमकाकर मुफ्त में सामान लेना, ये सब उसकी आदतें थीं। गांव में एक बुजुर्ग थे, हरिदास जी। वे शांत, विद्वान और परम ईमानदार व्यक्ति थे। गांव में कोई भी समस्या हो, लोग पहले उनके पास सलाह लेने जाते थे। रणवीर को हरिदास से चिढ़ थी, क्योंकि हरिदास सत्य की बात करते थे और रणवीर की दुष्टता के विरुद्ध लोगों को जागरूक करते थे। एक दिन रणवीर ने गांव के पास की नदी के किनारे की जमीन हड़पने की योजना बनाई। वह जमीन 5 गरीब किसानों की थी, जो उस जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पेट पालते थे। रणवीर ने उन्हें धमकाया, यह जमीन अब मेरी है। तुम लोगों ने सरकार की अनुमति के बिना यहाँ खेती की है। अब यह जमीन मुझसे खरीदे बिना कोई उपयोग नहीं करेगा। किसान घबरा गए। वे सीधे हरिदास जी के पास पहुंचे। हरिदास ने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और पंचायत बुलाई। पंचायत में रणवीर भी आया, लेकिन उसने सभी के सामने झूठ बोले और अपने झूठे दस्तावेज दिखाकर कहा कि जमीन पर उसका अधिकार है। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, रणवीर, अन्याय का बीज बोओगे तो विनाश की फसल काटनी पड़ेगी। झूठ और दुष्टता का परिणाम अंत में दुखद होता है। रणवीर हंस पड़ा, मुझे डराने की कोशिश मत करो बाबा। मैं जो चाहता हूं वही होता है। दुनिया में सच्चाई की नहीं, ताकत की जीत होती है। हरिदास ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर एक विचित्र सी शांति थी। रणवीर ने धीरे धीरे और भी किसानों की जमीन हथिया ली। उसने अपने आदमी रखे जो उसकी बात न मानने वालों को डराते, पीटते और कभी-कभी झूठे चोरी या हिंसा के मामलों में फंसा देते। कुछ महीनों में ही गांव का माहौल बिगड़ने लगा। जहां पहले भाईचारा था, वहां डर और खामोशी फैल गई थी। गांव में से कई लोग शहर चले गए क्योंकि रणवीर की दुष्टता ने उनके जीवन को असहनीय बना दिया था। रणवीर अब और अधिक घमंडी हो चुका था। उसे लगता था कि वह अजेय है। लेकिन जैसा कि होता है, प्रकृति और समय कभी अन्याय को सदा के लिए सहन नहीं करते। एक दिन गांव में एक नया अधिकारी नियुक्त हुआ, आयुष राय। वह युवा, तेजतर्रार और न्यायप्रिय था। उसने गांव के हालात की जानकारी ली और धीरे धीरे उसे रणवीर के अत्याचारों की खबर मिलने लगी। लेकिन वह समझ गया कि रणवीर चालाक है और सबूतों के बिना उसे छूना आसान नहीं। इसी बीच हरिदास जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के उन सभी पीड़ित किसानों को एकत्रित किया और उन्हें सिखाया कि कैसे कानून के माध्यम से न्याय लिया जा सकता है। उन्होंने दस्तावेज जुटाए, गवाहों को तैयार किया और सबूतों के साथ कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई। रणवीर को भनक लगी तो उसने हरिदास जी को धमकाया। लेकिन हरिदास डरे नहीं। उन्होंने कहा, रणवीर, तुम्हारे अत्याचार का अंत अब निकट है। प्रकृति और न्याय की शक्ति को कभी मत समझो। कुछ ही दिनों में प्रशासन ने कार्यवाही शुरू की। जांच हुई और रणवीर के सारे झूठे कागज पकड़े गए। गांव के कई लोग गवाही देने आगे आए क्योंकि अब उनके पास हरिदास जी और नए अधिकारी का साथ था। रणवीर को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए,
जमीन पर अवैध कब्जा, धमकी, धोखाधड़ी और हिंसा। अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। रणवीर की गिरफ्तारी के बाद गांव में एक बार फिर शांति फैल गई। जमीनें किसानों को लौटा दी गईं। अधिकारी ने गांव में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। स्कूल, अस्पताल और जल प्रबंधन की सुविधाएं आईं। हरिदास जी का सम्मान और भी बढ़ गया। उन्होंने गांव के बच्चों को नैतिक शिक्षा देना शुरू किया ताकि भविष्य में कोई रणवीर जैसा दुष्ट न बन सके। जेल में रहते हुए रणवीर को अपने जीवन की गलतियों का एहसास हुआ। उसने अकेलेपन में खुद से सवाल पूछे, मैंने क्या पाया? सब कुछ होते हुए भी अब मैं क्या हूं? क्या मेरी संपत्ति, मेरा अहंकार मुझे बचा सका? वह हरिदास जी के शब्द याद करता, झूठ और दुष्टता का परिणाम अंत में दुखद होता है। सालों बाद जब रणवीर जेल से बाहर आया, वह एक बदल चुका व्यक्ति था। उसने गांव लौटकर माफी मांगी और जो कुछ उसके पास बचा था वह गरीबों की सहायता के लिए दान कर दिया। हरिदास जी ने उसे क्षमा किया, लेकिन कहा, अब तुम्हें अपने कर्मों से सुधार दिखाना होगा। रणवीर ने गांव के एक मंदिर और विद्यालय के निर्माण में योगदान दिया और अपने बचे जीवन को सेवा में लगा दिया। दुष्टता चाहे कितनी भी ताकतवर लगे, लेकिन उसका अंत सदा विनाश और पश्चाताप ही होता है। सत्य, ईमानदारी और न्याय अंततः विजयी होते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम दूसरों के अधिकार छीनते हैं, जब हम अपने स्वार्थ के लिए झूठ और अत्याचार का रास्ता अपनाते हैं, तो वह रास्ता अंततः हमें ही अंधकार में धकेलता है। लेकिन अगर हम समय रहते सुधर जाएं, तो प्रायश्चित से भी जीवन को सही दिशा दी जा सकती है।